हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 100 पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि हमने इसमें टॉप 100 वो क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। क्वेश्चन 2, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ से क्या से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? सदन का नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था कौन था? एच डी देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, कब बनी थी? आंसर हो जाएगा 1980 से 1984 तक। क्वेश्चन नंबर 9, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 10, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 12, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? आंसर हो जाएगा 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 13, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? ये क्षेत्र लिखा है, ये सत्र हुआ। आंसर हो जाएगा 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा 2 बार। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? आंसर हो जाएगा संसद का संयुक्त सत्र। क्वेश्चन नंबर 18, इस अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है तब। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? आंसर अनुच्छेद 15। क्वेश्चन 28, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह
कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। क्वेश्चन नंबर 29, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका आंसर अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? आंसर हो जाएगा 149, अनुच्छेद 149। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। क्वेश्चन नंबर 35, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? आंसर 1949 में। क्वेश्चन नंबर 37, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? आंसर भाग 2। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? आंसर मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 39, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? आंसर मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 14, जो व्यक्ति संसद का सदस्य ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 44, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा पुडुचेरी को। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 49, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? आंसर राज्य की नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? आंसर 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 52, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? आंसर हो जाएगा सदन का विघटन। क्वेश्चन नंबर 54, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 42वां। क्वेश्चन नंबर 55, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा 4, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A या भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य।
क्वेश्चन नंबर 58, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है। आंसर, राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण। क्वेश्चन नंबर 59, संसदीय समिति के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। आंसर हो जाएगा 30 और 15। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। क्वेश्चन नंबर 63, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 64, कौन विषयगत समिति है? आंसर हो जाएगा कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। विषयगत समिति कौन कौन सी है? ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 65, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 66, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 67, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र एवं गोवा। क्वेश्चन नंबर 68, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्र अधिकार है? आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? आंसर हो जाएगा नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 71, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? आंसर हो जाएगा संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रसार। क्वेश्चन नंबर 73, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 74, किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 75, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? आंसर हो जाएगा 62। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट इनका मानसपुंज है? किसका मानसपुंज है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। क्वेश्चन नंबर 77, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2019 से। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का 25वां उच्च न्यायालय? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 79, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 81, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू का। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? आंसर सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 83, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? आंसर हो जाएगा सप्ताह, यानी कि 1 सप्ताह के लिए। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रह सकता है? आंसर राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 86, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 87, गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किए जाता है? आंसर विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 88, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आंसर 155 के तहत। क्वेश्चन नंबर 89, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? आंसर हो जाएगा
Incoming voice call. आंसर हो जाएगा विधानसभा स्थगित करने का। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 91, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा आरंभिक अधिकारिता। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों में किसको प्रस्तुत किया जाता है? आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 93, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? आंसर 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 94, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? आंसर 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? आंसर 2,80,000। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 98, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 100, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? आंसर हो जाएगा संचित निधि से। तो ये था आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।